अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ घर के मसालों से बने हुए मटन चपली कबाबों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस रेसिपी में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आप भी ऐसे ही चपली कबाब बना सकें। तो इसके लिए आपको रेसिपी को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 kg मटन का कीमा। कीमा बनवाने से पहले मटन को वॉश करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बना बनाया कीमा लें तो इसको वॉश करके इसमें से पानी को अच्छी तरह से ड्रेन कर लें। मैंने 1 kg कीमे के लिए 8 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अब आप आधा कीमा फूड प्रोसेसर में डाल लें और इसके साथ ही 4 सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल दें। कीमे में मसाले मिक्स करने से पहले इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। 1 घंटे के बाद कीमे को फ्रिज से निकाल लें और इसको चॉपर या फूड प्रोसेसर में डालकर सब्ज़ मिर्चों के साथ पीस लें और इसी तरह बाकी के कीमे को भी सब्ज़ मिर्चों के साथ पीस लें। ये देखें सब्ज़ मिर्चें कीमे के साथ कितने अच्छे से पीस गई हैं। अब एक बड़े बाउल में कीमे को निकाल लें। ये देखें हमें इस तरह बारीक कीमा चाहिए और आपने कीमे को सब्ज़ मिर्चों के साथ ही पीसना है। इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी से कबाबों में जायका अच्छा आता है। अब मैं कीमे में डालूंगी 3 मीडियम साइज के अनियन। इनको फाइनली चॉप कर लें और प्याज को फाइनली चॉप करने के बाद इनमें से पानी को निचोड़ दें। अब 3 बड़े साइज के टमाटर ले लें। टमाटरों में से सीड निकालकर इनको भी फाइनली चॉप कर लें और इनमें से पानी को निचोड़ दें। इनको भी कीमे में ऐड कर दें। अब डालें 1 कप मकई का आटा, 3 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 3 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, इसको ज़रा मोटा पीसें, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 2 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर, 2 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 अंडे। अब इन तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 5 टेबलस्पून ऑयल। अगर आप अच्छे चपली कबाब बनाना चाहते हैं तो आपने कीमे को 10 से 15 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, इस तरह से कि जैसे हम डो बनाते हैं, ताकि कीमा और मसाले यकजान हो जाएं। अब चपली कबाबों के लिए कीमा रेडी हो गया है। कीमे को प्लास्टिक फॉइल या किसी भी चीज़ से कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। याद रहे कि कीमे को फ्रीज़र में रखना है ताकि ये ठंडा हो जाए और हमारे कबाब अच्छे बने। 1 घंटा हो गया है। अब कीमे को फ्रीज़र में से निकाल लें। ये देखें कीमा बिल्कुल ठंडा हो गया है। हमें चपली कबाबों के लिए बिल्कुल ऐसा ही कीमा चाहिए। अब हम कबाब बना लेते हैं। कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए एक खुला फ्राइंग पैन या तवा और इस पर इतना ऑयल डालें कि आपके आधे चपली कबाब इसमें डूब जाएं। अब हम कबाब बना लेते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए आपने लेना है ठंडा यख पानी। उसमें अपने हाथ को डिप कर लें। अब आप जितना बड़ा कबाब बनाना चाहते हैं इतना कीमा ले लें और इस तरह से कीमे को रोल करते हुए इसको एक बड़े चपली कबाब की शेप में ले आएं। मैंने ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें कबाब डाल दें। मैं साथ साथ कबाब बनाकर डाल रही हूँ। आप पहले बनाकर भी रख सकते हैं। अब कबाबों की साइड को चेंज कर दें। आपने कबाबों को मीडियम हीट पर ही पकाना है। हमने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स किया था और इसको ठंडा रखा था, इसलिए हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। दूसरी तरफ कबाबों की साइड को चेंज करते रहें। जब इस तरह का कलर आ जाए तो इनको ऑयल से निकाल लें और इसी तरह से बाकी के कबाब भी बना लें जितने आपको चाहिए। और बाकी के कीमे को जिपर बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दें।
ये कबाब अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। क्योंकि मैंने कबाब पतले बनाए हैं इसलिए ये अंदर से बहुत जल्द गल जाते हैं। हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। इनको सर्विंग ट्रे में निकाल लें और इनको चटनी, नान या सैलड के साथ पेश करें। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कबाब कैसे बने। वीडियो अच्छी लगी तो इसे थम्स अप ज़रूर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ आप देख सकें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।